We have a question. In figure, O is center of a circle of radius 5 cm. PA and PB are tangent to the circle at A and B respectively. हमारे पास एक गिवन सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. ओ ए भी रेडियस है इस सर्कल का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, एंड ओ बी भी इस सर्कल का रेडियस है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा. पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट से इस सर्कल पे एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पी ए टेंजेंट है एंड बी सी टेंजेंट है. टेंजेंट क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है. जैसे कि ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट पे टच कर रही है इस सर्कल को, तो ये इस सर्कल पे एक टेंजेंट है. सिमिलरली ये एक लाइन है जो इस सर्कल को पॉइंट बी पे टच कर रही है, तो ये भी इस सर्कल पे टेंजेंट है. एंड ये जो पॉइंट ए एंड बी है, यहाँ पर जो टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को, इनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. गॉट इट? नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? इफ़ ओ पी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. ओ पी ये कंप्लीट साइड कितनी है? 13 सेंटीमीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पी ए एंड बी सी. तो हमें पी ए एंड बी सी ये दोनों लेंथ्स फाइंड आउट करनी है. ये एक्सटर्नल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक के डिस्टेंस को हम टेंजेंट की लेंथ बोलते हैं. सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट एंड ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे. ठीक है, एंड यही हमें फाइंड आउट करनी है. देखो सर्कल में हमारे पास एक थ्योरम होती है that radius through the point of contact makes an angle 90 degree with the tangent. सर्कल का वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से होकर निकलता है, वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है. क्लियर? सिमिलरली ये जो ओ बी रेडियस है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से होकर जा रहा है, तो ये भी इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा. राइट? तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे as we know that radius through point of contact makes an angle 90 degree with tangent. Therefore, angle OAC equals to 90 degree and similarly angle OBC equals to angle PBC. ये भी एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है. अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा. 90 + 90 180. एक स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल होता है. ये दोनों लीनियर पेयर है, दैट्स वाई अगर ओ बी सी 90 है तो पी बी सी भी 90 डिग्री का होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री. इस एंगल के साथ हम इसे 90 डिग्री का क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी ए को फाइंड आउट करेंगे, एंड इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये राइट एंगल लेनी होगी. ए ओ पी, यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. देखो अगर किसी राइट ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन हो तो हम थर्ड साइड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यही होती है पाइथागोरस थ्योरम. एंड हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर. इन दोनों में से हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं. ठीक है, ए ओ को बेस लेते हैं स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए पी को परपेंडिकुलर लेते हैं. अब जिनकी वैल्यूज हमें गिवन है उनको पुट कर देते हैं. ओ पी की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है. ए ओ की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर. ये पी ए ये हमें फाइंड आउट करना है. देखो चाहे मैं ए पी लिख रही हूँ चाहे पी ए लिख रही हूँ, इन दोनों का मतलब सेम ही है. ये एक लाइन ही तो है, चाहे इसे ए पी बोल लो चाहे पी ए बोल लो, लाइन तो वही रहने वाली है. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. अब 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 कितने होते हैं? 169. एंड सेंटीमीटर का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 5 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज प्लस पी ए स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज लिख रही हूँ. अब देखो यहाँ पर हमें पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये नेगेटिव का हो जाएगा, इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर एज इट इज. 169 - 25 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर.
अब हमें पी ए स्क्वायर की नहीं, पी ए की वैल्यू चाहिए। सो दैट्स वाई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर। अब हम 144 को कैसे लिख सकते हैं? 12 इंटू 12, 12 जब 144 होते हैं, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू यहाँ पर भी पी ए स्क्वायर है तो पी ए इंटू पी ए। अब स्क्वायर रूट है तो पेयर में से 1 बाहर आएगा, इन दोनों में से 12 बाहर आ जाएगा और इनमें से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इन दोनों में से पी ए। तो यहाँ पर हमारे पास पी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। पी ए की लेंथ 12 सेंटीमीटर आ चुकी है हमारे पास। अब हमें बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, इसके लिए हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये भी 90 डिग्री का है, ये एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस को यूज़ करके किसी भी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें कोई 2 साइड्स गिवन हो तो। अब इस ट्रायंगल में हमें कौन कौन सी साइड गिवन है? देखो, ये जो पूरी कंप्लीट ओ पी है ये 13 सेंटीमीटर है, एंड ओ बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो ये बी पी इतनी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर मैं 13 में से 5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये इतनी आ जाएगी। तो 13 माइनस 5 8 सेंटीमीटर। बी पी की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब इसकी बात करते हैं। ये कंप्लीट ए पी 12 सेंटीमीटर है, मुझे सी पी चाहिए। तो अगर मैं इस पी ए में से ए सी को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये सी पी बच जाएगी? तो मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को लिख सकती हूँ कंप्लीट साइड 12 सेंटीमीटर माइनस ए सी, ये सी पी की लेंथ होगी। बट अब हमें ए सी भी तो नहीं मालूम, राइट? और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये सी बी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर एक और थ्योरम होती है, जब किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा होता है? जो सर्कल से बाहर हो, ठीक है। जब हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सेम सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। मतलब यहाँ पर सी बी इक्वल टू होगा सी ए। हमें सी ए की वैल्यू नहीं मालूम, बट हमें सी बी की वैल्यू फाइंड आउट तो करनी है, राइट? तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 माइनस ए सी की जगह पर सी बी? ये तो मैंने डायग्राम से समझाया है, बट ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मैथमेटिकली करेंगे। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे सी बी पी। इन राइट ट्रायंगल सी बी पी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे यहाँ पर लिखा। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर बी पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्लियर? अब सी पी की वैल्यू कितनी है? सी पी 12 माइनस ए सी इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी की वैल्यू तो बी सी ही लिखेंगे। यहाँ पर हमने बी सी लिखा है, यहाँ पर हमने ए सी लिखा है, एंड वी नो दैट बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पर लिखते हैं बी सी इक्वल्स टू ए सी बिकॉज ऑफ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये दोनों टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर, दैट्स वाई इनकी लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसका रीजन क्या देंगे? 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर टू यू? नाउ दिस इम्प्लाई दैट 12 माइनस, देखो ए सी तो हमें नहीं चाहिए, हमें बी सी चाहिए। तो यहाँ पर ए सी की जगह पर हम बी सी लिखेंगे। बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है कौन सी? a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये जस्ट एक फॉर्मूला है, इसे आपको बीच में नहीं लिखना। मैंने बस बताया है कि ये वाला
फॉर्मूला यूज करके अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे। इसके बाद आपको ये वाला स्टेप करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पर a हमारा कितना है 12 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 12 भी सेंटीमीटर में है और 8 भी सेंटीमीटर में है, या तो 12 के साथ भी सेंटीमीटर लगा दो या फिर 8 के साथ सेंटीमीटर को हटा दो। हम यहाँ पर सेंटीमीटर को हटा देते हैं, एट लास्ट लिख देंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा तो आइडेंटिटी ओपन करने में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। ए स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 12 इंटू बी कितना है हमारा BC। इसको हमने यहाँ पर एक्सपैंड करके लिख दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144 माइनस 12 टू ज़ा 24 साथ में BC। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ तक एक्सपैंड किया बट ये लास्ट वाला नहीं लिखा B स्क्वायर, तो यहाँ पर और क्या एडअप होना था प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ पर B क्या है हमारा BC स्क्वायर, राइट। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस अगेन BC स्क्वायर। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड से उठाकर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। 144 एज इट इज माइनस 24 BC एज इट इज प्लस BC स्क्वायर एज इट इज, इसे इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस 8 स्क्वायर, इसे इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का BC स्क्वायर है एंड ये प्लस का BC स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा 144 माइनस 24 BC 8 8 जा 64 इक्वल्स टू 0। हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो इसे हम उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर 144 माइनस 64 इक्वल्स टू ये माइनस 24 BC स्क्वायर दूसरी साइड जाकर पॉजिटिव 24 BC हो जाएगा। 144 माइनस 64 80 इक्वल्स टू 24 BC। तो यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 एज इट इज, ये 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगे एंड BC इक्वल्स टू 8 टाइम्स 80 एंड 8 3 24, 8 से 8 कैंसिल हो गया एंड BC की वैल्यू हमारे पास बची 10/3। सारी मेजरमेंट्स सेंटीमीटर्स में गिवन है तो सेंटीमीटर आ जाएगा साथ में एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट BC इक्वल्स टू 10/3 सेंटीमीटर एंड यही हमें फाइंड आउट करना था।